अग्निपथ योजना के खिलाफ सेना में नौकरी की कोशिश कर रहे अभ्यर्थियों ने बुलाया है भारत बंद। विपक्ष ने भी भारत बंद का किया मूक समर्थन। आज भारत बंद से निपटने के लिए रेलवे ने कसी कमर। आरपीएफ और जीआरपी को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। कठोर धाराओं में दर्ज होंगे केस। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को किया था आग के हवाले। सिर्फ बिहार में रेलवे का हुआ था 700 करोड़ का नुकसान। भारत बंद के दौरान बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। अग्निपथ योजना के विरोध में हुई थी इन जिलों में हिंसा। सीएम नीतीश कुमार ने आज का जनता दरबार किया रद्द। भारत बंद के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। नोएडा में धारा 144 लागू। सोशल मीडिया पर रखी जा रही खास नजर। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। यूपी में भी कानपुर, जौनपुर, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में पुलिस प्रशासन ने बनाई खास रणनीति। प्रदर्शनकारियों ने की हिंसा तो सख्ती से निपटेगी पुलिस। अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को लेकर झारखंड में स्कूल रहेंगे बंद। पंजाब में भी कोचिंग सेंटर के बाहर फोर्स तैनात। केरल में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। पुलिस के जवानों की आज की छुट्टियां रद्द। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हिंसा रोकने के लिए किए पुख्ता इंतजाम। बिहार में अग्निपथ हिंसा मामले में अब तक 145 एफआईआर दर्ज करके 804 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च। गड़बड़ी फैलाने वालों पर पैनी नजर। यूपी के अलीगढ़ में अग्निपथ के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपी 9 कोचिंग संचालकों को भेजा गया जेल। स्थानीय बीजेपी नेता पर भी भीड़ को उकसाने का आरोप। अग्निपथ के विरोध में जारी हिंसा में साजिश का खुलासा। 4 शहरों में व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनाकर साजिश। हिंसा के लिए उकसाने के मिले सबूत। 35 ग्रुप किए गए बैन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने अग्निपथ योजना को कहा सही। युवाओं से बहकावे में न आने की अपील की। यूपी में चंदौली के मुस्तफापुर गांव में आंदोलनकारी युवकों ने पुलिस की प्राइवेट जीप फूंकी। सरकारी वाहनों पर किया पथराव। अग्निपथ योजना पर असमंजस दूर करने के लिए तीनों सेनाओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम चाहते हैं सेना में होश और जोश का समन्वय। 2 साल से सेना में अग्निपथ योजना पर चल रही थी चर्चा। सेना का बयान, किसी भी हाल में वापस नहीं होगी स्कीम। 24 जून से वायुसेना में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 25 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगी नौसेना। 1 जुलाई से थल सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना होगी जारी। महिला अग्निवीरों की भी होगी नियुक्ति। दिसंबर तक वायुसेना में शुरू होगी अग्निवीरों की ट्रेनिंग। सेना का बयान, आम जवानों की ही तरह मिलेगी सारी सुविधाएं। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियों का ऐलान। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेगी बीमा राशि। अग्निवीरों को पहले से तय था आरक्षण देना। जवानों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने पर रहेगा सेना का जोर। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा फैलाने वालों को सेना की सख्त चेतावनी। एफआईआर में नाम होने पर नहीं मिलेगी नौकरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना का आरोप, लोगों को भड़का रहे हैं कुछ कोचिंग संस्थान। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। उसके बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया अग्निपथ योजना पर राजनीति करने का आरोप। संबित पात्रा का बयान, प्रदर्शन करना विरोधियों की आदत। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया सरकार को गिराने की साजिश का आरोप। कहा, कांग्रेस का मकसद न सेना और न ही युवा। अग्निवीरों की भर्ती के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह। प्रियंका ने कहा, सरकार का मकसद सिर्फ सत्ता में रहना। जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी ने हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी कविता। कहा, कविता में था जोश, सरकार की स्कीम में है दोष। तेजस्वी यादव ने अग्निपथ स्कीम पर सरकार से किए 20 सवाल। पूछा, क्या अग्निवीरों को सैनिकों की तरह 90 दिन की छुट्टी मिलेगी? रांची एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मांडर विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार देव कुमार धान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे ओवैसी। पुलिस कर रही जांच। 23 जून को है वोटिंग। रांची में ओवैसी ने अग्निवीर मामले पर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, पीएम ने युवाओं के साथ किया मजाक। चौकीदार बनाना चाहते हैं पीएम।
प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का करेंगे सामना। चौथी बार ईडी से राहुल की पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने लगाई नई दिल्ली इलाके में धारा 144। पिछले हफ्ते राहुल से 3 दिन में 30 घंटे की हो चुकी पूछताछ। राहुल ने अपने लिखित बयान में कराए थे कुछ बदलाव। 23 को इसी केस में सोनिया गांधी से भी होगी पूछताछ। राहुल से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। आरोप प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सांसदों के साथ की थी बदसलूकी। राहुल ने रविवार को किया ट्वीट, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी पर मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, युवा विरोधी अग्निपथ स्कीम और राहुल गांधी को परेशान करने के मुद्दे पर आज लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। भोपाल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में किया प्रदर्शन। निकाय चुनाव में पार्षदों को टिकट देने में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली में हिंदू सेना ने अपने सदस्यों को बांटी तलवार। हिंदुत्व की रक्षा करने का संकल्प। नुपुर शर्मा का किया बचाव। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ तौकीर रजा का अपने समर्थकों को संबोधन। कहा, हम सरकार को नहीं संयुक्त राष्ट्र में ज्ञापन देंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े तौकीर रजा। पीएम मोदी से की कलमा पढ़ने की पेशकश। योगी की तारीफ में तौकीर रजा ने कहा, सीएम कर रहे हैं राजधर्म का पालन। अमन के हर काम में हम आपके साथ। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बलदेव चौधरी और अंकित शर्मा नाम के आरोपियों से 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद। लुधियाना पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का क्लासमेट रहा है बलदेव चौधरी। कई वारदात को दे चुके साथ में अंजाम। मूसेवाला मर्डर केस में भूमिका की हो रही जांच। आज और कल पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में कन्नड़ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदी में लगाए गए स्वागत बैनर पर काली स्याही से किया था पेंट। बताया कन्नड़ भाषा का अपमान। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने निकाली विकास तीर्थ बाइक रैली। बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाते दिखे नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल कलाम अब्दुल मोमेन ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के देवनगर थाना इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनेट पर घसीटते हुए दूर तक ले गया कार सवार। वारदात सीसीटीवी में कैद। बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहा था आरोपी। ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बढ़ा दी कार की स्पीड। आरोपी कार सवार को हिरासत में लिया गया। एमपी के टीकमगढ़ में शराब की पेटियों से भरा ट्रक पलटा। गांव वालों में मची शराब की बोतलें लूटने की होड़। ट्रक में थी 1,500 पेटी शराब। टीकमगढ़ झांसी नेशनल हाईवे 37 पर हुआ हादसा। मोड़ पर बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बेकाबू हुआ ट्रक। शराब की सैकड़ों बोतलें लूट ले गए लोग। महाराष्ट्र के ठाणे में दबंगों ने की एक शख्स की दिन दहाड़े लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई। लहूलुहान शख्स बचाने की करता रहा गुहार। लोग बनाते रहे वीडियो। मथुरा के थाना सदर बाजार पुलिस ने फर्जी आईएएस बनकर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह का पीआरओ बताकर फिरौती मांगने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। एक डॉक्टर से मांगे थे 5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के कल्याण में बैंक ऑफ इंडिया के 2 एटीएम में सेंध लगाकर 27 लाख रुपए की चोरी। गैस कटर से काटा गया एटीएम। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक सिरफिरे ने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी पर चाकुओं से किया हमला। बेटी की मौत, मां की हालत नाजुक, बाद में खुद को भी किया घायल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में हॉरर किलिंग का मामला। लव मैरिज से नाराज पिता ने दूसरे बेटे के साथ मिलकर बहू और बेटे का किया मर्डर। सुसाइड दिखाने के लिए शव को फंदे से लटकाया। यूपी की झांसी में पुलिस ने 24 घंटे पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। 2 लाख रुपए में दी थी सुपारी। यूपी के शाहजहांपुर में निजी डबल डेकर बस हादसे का शिकार। 30 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। ड्राइवर के शराब के नशे में होने की बात आई सामने। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 ऑटो रिक्शा में मारी टक्कर। 1 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। छिबरामऊ के NH 91 पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बिजली गिरने से 9 साल के लड़के की मौत, मां और मामा घायल। राजस्थान के झालावाड़ में कृषि विभाग ने नकली खाद बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए गोदाम किया सीज। एक घर में चल रहा था नकली खाद का कारोबार।
गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज का साइकिल चलाते वीडियो वायरल। 85 किलोमीटर चलाई साइकिल। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए जरूरी निर्देश। असम में बाढ़ का कहर जारी। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, 8 लापता। 20 से ज्यादा जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। तूफान पर कोपिली, ब्रह्मपुत्रा, बेकी समेत कई नदियां। असम के रंगिया में 2 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में बहे। खतरनाक बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे दोनों छात्र। असम के करीमगंज में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे बीएसएफ के जवान। डीसी दफ्तर से 3 महिलाओं को बचाया। सचलर और करीमगंज दोनों जगह हालात बेकाबू। बक्सर जिले में भारतीय सेना ने सैकड़ों लोगों की बचाई जान। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस प्रशासन की टीम में रेस्क्यू में जुटी। बरपेटा में नदी के किनारे से लोगों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। भारत भूटान बॉर्डर पर बसे गांव से किया गया रेस्क्यू। असम के होजाई में रेल पटरियां बाढ़ के पानी में डूबी। रेलों की आवाजाही ठप। कई ट्रेन रद्द, कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट। बिहार के 8 जिलों में आसमान से बरसी मौत। बिजली गिरने से 17 लोगों ने गंवाई जान। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटा। मंडी सेक्टर में एक ट्रक चपेट में आने से ड्राइवर की मौत। सेना, बीएसएफ और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। मुंबई में कई इलाकों में झमाझम बारिश। बरसात ने थामी मुंबई की रफ्तार। कई जगह जल जमाव के बाद लगा जाम। अलीगढ़ में बारिश के पानी में खुले मैनहोल में गिरे स्कूटी सवार पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी। हादसा सीसीटीवी में कैद। लोगों ने किया रेस्क्यू। कानपुर में 2 घंटे में पुलिस पर 30 राउंड फायरिंग करने वाले राजकुमार दुबे के मामले में एक और सनसनीखेज वीडियो आया सामने। बेखौफ होकर घर पर आई पुलिस पर फायरिंग करता दिखा। अधेड़ उम्र की पत्नी फायरिंग के लिए कारतूस देती दिखी। कानपुर के विकास दुबे कांड जैसा हादसा टला। पुलिस की पूछताछ में किए गए कई खुलासे। यूपी के बांदा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। सांप के काटने के बाद सिरफिरे ने उसी सांप को खा लिया। इलाज जारी। कमासिन थाने के स्योहत गांव का रहने वाला है माता बदल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पकड़ा गया 10 किलो आईईडी बम। नक्सली बड़ी घटना को देने वाले थे अंजाम। गाजियाबाद में श्रीराम कॉलोनी के पास झुग्गी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर दिखा सैलाब। पाली में तेज आंधी बारिश से टूटे पेड़। कई जगहों पर बिजली पोल को नुकसान। पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा नजारा। कैमरे के एक ही फ्रेम में बाघ और मोर कैद। दिल्ली में पीएम मोदी ने की 44वें चेस ओलंपियाड के लिए टॉर्च रिले की शुरुआत। देश के 75 शहरों में जाएगी मशाल। आराम से कह देते हैं टाइम इज मनी, बड़ी सरलता से कहते हैं। अब ये टनल बनने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी तो सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के वाशिम में एक जेसीबी मशीन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के औरैया में सिलेंडर में लगी आग के बाद घर में धमाका। खाना बनाते समय हादसा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के बुलंदशहर की जेल में कैदियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए दिखाया जा रहा है जादू का खेल। हाथ की सफाई देख कैदी दिखे हैरान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में धूमधाम से मना श्याम संकीर्तन महोत्सव। कार्यक्रम में इत्र वर्षा और 56 भोग विशेष आकर्षण कर रहे केंद्र। दिल्ली में फिल्म जुग जुग जियो की प्रमोशन के लिए पहुंचे अभिनेता वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू सिंह। बारिश की वजह से रद्द हुआ बेंगलुरु में सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच। 2-2 से सीरीज बराबरी के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका ने साझा की ट्रॉफी। मैच की शुरुआत बारिश की वजह से देरी से हुई। लगातार 5वें मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बारिश से पहले 3.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 28 रन। बारिश के बाद दोबारा शुरू नहीं हो सका मैच। आखिर में रेफरी ने मैच को रद्द करने का लिया फैसला, जिससे दोनों टीमें मायूस दिखी। मैच जीतने वाली टीम करती सीरीज पर कब्जा। सीरीज के शुरुआती 2 मैच हारने के बावजूद पूरी सीरीज बिना बदलाव के खेली टीम इंडिया। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्लेइंग 11 पर जताया भरोसा। तीसरे और चौथे मैच में टीम इंडिया ने बड़े अंतर से दर्ज की थी जीत। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप पर राहुल द्रविड़ की नजर। स्पेन की जमोरा में जंगलों में लगी भीषण आग। कई एकड़ वन संपदा खाक। वन विभाग लगातार कर रहा आग पर काबू पाने की कोशिश। आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार। कई सालों बाद बाढ़ ने की इतनी बर्बादी। अब तक हो चुकी 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बांग्लादेश के कई इलाकों में बाढ़ का दिखा प्रकोप। लाखों लोगों के डूबे आशियाने। सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन जारी।
बांग्लादेश में हाईवे नदियों में तब्दील, सड़कों पर चल रही नाव, निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी, राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं लोग। मोल्दोवा के एलजीबीटी समुदाय ने कड़ी सुरक्षा और जवाबी विरोध के बीच चिसिनाऊ में निकाली प्राइड परेड, कट्टरपंथियों के विरोध पर कहा नफरत नहीं प्यार बांटो।